जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सामान्य विज्ञान मॉक टेस्ट में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और आगामी सभी रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको यह टेस्ट जरूर देखना चाहिए। हो सकता है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तीसरा देखिए, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16% होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 से 18। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। साथ देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4% होती है लगभग। नवा देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरुवेक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। 11 देखिए, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरिया। 12 देखिए, स्तनधारी इनसे यूरिया बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, यकृत या लीवर। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। 14 देखिए, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बोमन संपुट में। 15 देखिए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोक्रोम। 16 देखिए, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कई बार पूछा गया है, नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डायलिसिस। 18 देखिए, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मूत्र में। 19 देखिए, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वृक्क। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। 21 देखिए, मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य सिद्धांत संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्सर्जन से। सामान्यतः निषेचन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी नली में।
24 देखिए, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता रहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आमनीबाटिक द्रव्य। 26 देखिए, दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजांडसन। 29 देखिए, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडो उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिता। मनुष्य में गर्भकाल होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 महीने। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्यूबवेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वेसेक्टोमी। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लुईस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथियां वाहिनी विहीन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवन को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्मोन। इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाहिनी विहीन ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जठर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मस्तिष्क। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, TSH। वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्यूटरी।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीयूष। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शरीर में असंतुलित विकास। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान में क्रिया विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो आगामी सभी रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वह वीडियो देख सकते हैं। हमारा लक्ष्य है 2000 एमसीक्यू कवर करना है एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से पार्ट दूसरा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72 बार। सभी ने सही दिया होगा। दूसरा देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। तीसरा देखिए, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धमनी से। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 120 mm बा 180। 120 बाय 80 लिखा रहता है। 5 देखिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब क्या असर पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है। छठवा देखिए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा औसतन 2 अरब बार। सातवां देखिए, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह। 8 देखिए, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? राइट है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। 9 देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? राइट है ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%। 10 देखिए, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 11 देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान होता है? राइट है ऑप्शन डी 7.4। 62 देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तिल्ली। 13 देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत बताना है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए राइट है ऑप्शन डी 91 से 92%। जबकि देखिए रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60 के आसपास होता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? 14 क्वेश्चन। राइट है ऑप्शन डी लोहा। 15 देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फेफड़ा, यकृत और किडनी, ये तीनों में। निम्न में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। 17 देखिए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट है ऑप्शन ए
डायलिसिस डायलिसिस की कहा जाता है उस प्रक्रिया को। 18 देखिए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? राइट है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। 19 देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है। राइट है ऑप्शन बी, लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। 21 देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसीबी, आरबीसी आरबीसी राइट हो जाएगा। 22 देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? राइट है ऑप्शन डी, फुसफुस सिरा। 23 देखिए, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहित कोशिकाएं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेरिन। 75 देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीहा। 26 देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लिम्फोसाइटस। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए, इरिथोसाइटस और ल्यूकोसाइटस, डब्ल्यूबीसी से बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा। अगला देखिए, निम्न में से किसके आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान सी, प्लीहा को कहा जाता है। 30 देखिए, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 दिन। 21 देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा में। अगला देखिए, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थिमज्जा। अगला देखिए, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेब्रम। अगला देखिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिकाणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। अगला देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर। अगला देखिए, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंड स्टीनर और बीनर ने। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओ। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओ। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो
राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संक्रमण के। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बंदर से। कौन से बंदर? रीसस बंदर में देखा गया था। अगला देखिए, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RH प्लस पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला। अगला देखिए, संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिता का RH प्लस तथा माता का RH नेगेटिव होना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, AB। अगर देखिए, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ समूह को। अगला देखिए, आखिरी है, रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो किससे लेगा? सिर्फ ओ से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण MCQ करेंगे, जो आगामी रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मात्र 10 से 11 मिनट के बीच में हम 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। हार्मोन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आप सोच सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेसोप्रोसिन। तीसरा देखिए, दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइगोट कहते हैं। 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। मानव के WBC का व्यास होता है लगभग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.07 mm। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त जमाव से। निम्न कथनों में से कौन सा एक दिल की ध्वनि के बारे में सही है? हृदय की धमनियां हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती हैं। तो इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय की ध्वनियां हैं हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। मधुसूदनी अंत स्त्राव एक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्टाइड। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8।
मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यवान क्रम है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियमित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पराबट्टू हार्मोन। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूरिया। मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम्स नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गैस्ट्रिक। खंडरा जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेशी को हड्डी से। 18 देखिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क जिम्मेदार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त तीनों के लिए। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए बी। इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी स्फिग्मैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 25 देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा थायोसिन। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लीवर। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब राइट आंसर ऑप्शन ए घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए बृहदांत। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि। निम्न में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिमाग। पेप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमाशयी रस में। मानव त्वचा का रंग बनता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेलानिन से।
यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उसके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए या बी। निम्न में से कौन सा एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 जोड़ी मानव में होती है, 12 दूनी 24। स्तनपायियों में सुवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताप निगमन में। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य नीरंद रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, राइट आंसर की संख्या बढ़ जाती है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 140-180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घ अस्थि। थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, थायोमोसिन। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, फीबुला और टीबिया नामक हड्डी। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूटरस। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण केमिस्ट्री में 40 अति महत्वपूर्ण MCQ करेंगे, जो आगामी रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। NCERT बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे। इनको आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं और किसी भी परीक्षा में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से, और इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आप सोच सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोवे रेनर ने। दूसरा देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम प्रतिपादित किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोवे रेनर या डोवे राइनर भी कहा जाता है, का त्रिक नियम है। तीसरा देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने। चौथा देखिए, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वें तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम है। 5 देखिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेंडलीव का। 6वां देखिए, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु भार के। 7 देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंडलीव ने।
8 देखिए आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोसले ने। 9 देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। 10 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। राइट आंसर ऑप्शन ए, परमाणु संख्या। 11 देखिए आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ग। 12 देखिए आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवर्त। 13 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18। 14 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, मोसले। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मेंडलीव। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, परमाणु संख्या पर। 19 देखिए निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? किस पर हो जाएगी? परमाणु संख्या, ऑप्शन बी। 20 देखिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोसले। 21 देखिए अक्रिय तत्वों को किस समूह के सदस्य हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, शून्य समूह। 22 देखिए क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट ए में। 23 देखिए किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट बी को। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। 25 देखिए आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्मियम। पोलोनियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी ने। सबसे भारी तत्व है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है। निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, परमाणु संख्या।
पृथ्वी की पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 8। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। 34 देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन ए अपूर्ण डी ऑर्बिटल। 36 देखिए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए एक क्षार धातु। निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी नेओन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी बेसिक और एसिडिक। 40 देखिए आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी 8। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण MCQ करेंगे जो बार बार लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आपको यह टेस्ट पूरा जरूर देखना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करना चाहिए और लास्ट में बताइए कि 50 में से आपने कितने सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो वायु प्रदूषक नहीं होता है। दूसरा देखिए प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? पृथ्वी, हवा, जल या किसी अन्य ग्रह से? तो राइट हो जाएगा किससे हुई है? जल से। देखिए जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है किसने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपेरन ने किया है। 4 देखिए पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी बीजों से प्राप्त होती है। 5 देखिए निकोटिन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी ने सही दिया होगा। पत्ती, तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें। कीटभक्षी पौधा है, कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रोसरा। 7 देखिए DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रिगस एवं किंग को। 8 देखिए आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेंडल। 9 देखिए आलू क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आलू एक तना होता है। चेचक के बेसिन को सर्वप्रथम तैयार किया। राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर जेनर ने। 11 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टीबी होगा ये, टीबी पर।
भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 1 से 30 ppddt। 13 देखिए, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडेर कार्टेन प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी नीम से। 14 देखिए, एंटीबायोटिक होती है? राइट आंसर बी हो जाएगा दवाइयाँ। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू के रूप में। अगला देखिए, राडार का आविष्कारक कौन है था? राइट आंसर रॉबर्ट वॉटसन। मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन B12 में। इसमें से रक्त का दाब मापक यंत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। 21 देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम का। 22 देखिए, लोलक की कालावधि है या फिर टाइम पीरियड? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 23 देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। 24 देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तंतु को गर्म करके। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रमा से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रमा के बीच में होता है। 29 देखिए, सबसे छोटा दिन कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 23 दिसंबर को। 30 देखिए, सोने को घोला जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग में नाइट्रिक अम्ल में। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? राइट आंसर ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड से। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी पानी। 33 देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी लोहा सॉरी। एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी एक पेड़ से। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? राइट आंसर ऑप्शन डी तांबा और जस्ता।
36 देखिए, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। 37 देखिए, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30% ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। अम्ल वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, कारखानों से। 40 देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। 41 देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 42 देखिए, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार के द्वारा रहा बल है। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी है जो वो राइट हो जाएगा। 43 देखिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा और शीशे की मिश्र धातु का। 44 देखिए, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्न में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणों की। 46 देखिए, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इथाइल एल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एथिलीन और एसिटिलीन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टर। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं 50 में से आपने कितने सही किए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो आने वाली रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको यह टेस्ट पूरा ज़रूर देखना चाहिए और 50 में से कितने आपने सही किए हैं यह भी आप कमेंट में बताइए। 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो हमने संकल्प लिया है तो उसके लिए ये 6वां पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट हम बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। देखिए, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर बताइए क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन नहीं होती है, बाकी ये तीनों होती हैं। आगे देखिए, शुष्क बर्फ क्या होता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड D2O को भी कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। विकास का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मैग्नीशियम का। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपट दांत या कृंतक। शर्कराओं में सबसे मीठी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रैक्टोज। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ब्रदर्स ने। 61 देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। 62 देखिए, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बीटा किरण में। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। पदार्थ के संवेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान। बल का गुणनफल है? राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आयतन। बाकी बल, वेग और विस्थापन ये सदिश राशियां हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1000 मीटर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बराबर वी माइनस यू डिवाइड में टी। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टफलकीय। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र सही होगा? ये नीचे लिखा हुआ है, जैसे X4H4 ऐसे है, इस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, XH4। इकहत्तर देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बेसिक और एसिडिक। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2882। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडवाहिनियों में। 75 देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए TSH। क्षेत्र देखिए, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं में निकलती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? किसका होता है? टंगस्टन, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी पारा। 81 देखिए, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्य से। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालकों के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग में होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मेनियम का। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा को। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यह बनते हैं उत्तल लेंस से, ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर होता है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिलक्षण में प्रयोग में होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। डॉक्टर के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? राइट आंसर ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? राइट आंसर ऑप्शन सी मीथेन। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए वनस्पति तेल। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए डायलिसिस। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी इंसुलिन। पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है? राइट है ऑप्शन सी एंजाइम्स। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975 में। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था?
राइट आंसर ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992 में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी -4 डिग्री फेरेस पर। सॉरी, इसमें 4 नहीं होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल दर्पण का। दोस्तों, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपने कितने सही जवाब दिए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण MCQ करेंगे जो आने वाली रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को आप साथ ही साथ में लगाइएगा, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल लेंस। फ्यूज का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो देखिए, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग ना अनुमानता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी NO2CO3। 6 देखिए, शुष्क बर्फ है। राइट आंसर ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी H2SO4। 8 देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न गैस को आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी SO2। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। आँखों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए एक्स किरणों का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी खुराना ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? राइट आंसर ऑप्शन डी लेमार्क। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन डी CO2। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी O। पुरुष जीन संगठन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी XY। प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी केवल दिन में। 18 देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी तरंग एवं कण के समान। 19 देखिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। राइट आंसर ऑप्शन सी 8.3 मिनट।
ध्वनि का वेग वायु में अनुमानता होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस वर्ष में? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 में। दूध उदाहरण है एक। राइट आंसर ऑप्शन सी इमल्सन का। एक पिकोग्राम बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम के। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन डी ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी CaSO4 × 1/2 H2O। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं, बाकी सभी में कार्बन होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हेमेटाइट। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2+2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य होती है कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी सम इलेक्ट्रॉनिक। भारी जल वह होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातः काल छुए तो लोहा ठंडा लगता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है? राइट आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है?
राइट आंसर ऑप्शन ए एथिलीन, एलिथीन सॉरी। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की भिन्न होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं, 206 होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धांतता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, राइट आंसर ऑप्शन सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, राइट आंसर ऑप्शन डी एड्स। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल वॉट पर। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, राइट आंसर ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अल्फा गामा और बीटा किरण है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण NCERT MCQ करेंगे जो आने वाली SSC, रेलवे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो क्या कारण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम। हास्य गैस क्या है, राइट आंसर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, कौन से रोग से, राइट आंसर ऑप्शन डी क्षय रोग से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी स्थनी में। अपमार्जक क्या है, राइट आंसर ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, राइट आंसर ऑप्शन ए पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी सोयाबीन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, राइट आंसर ऑप्शन बी सिकोया का। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था, राइट आंसर ऑप्शन बी 2 लाख वर्ष पूर्व। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है,
राइट आंसर ऑप्शन सी। ये यहाँ पर सी नहीं होगा, ओ होगा। क्या होगा? ओ, तो ओ ही राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन है राइट आंसर ऑप्शन बी, एंटीपायरेटिक। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। डायनेमो क्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/1000 mm। अति चालकता का लक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता। वर्ष दीर्घतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लूटो ग्रह पर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। राइट आंसर ऑप्शन सी, आप अनंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड से, या पिच ब्लेड भी कहा जाता है, पिच ब्लेड होगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 71%। नींबू खट्टा किस कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु है एक। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिश्रण, गैसों का मिश्रण है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जल में अधिक विलेय होता है। पारद धातु है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन सी, वे श्वास नहीं ले पाती। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 8। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नान मनुष्य। शुद्ध जल का पीएच मान होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 7। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जल। इंसुलिन प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी,
जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। राइट आंसर ऑप्शन बी रेफलेशिया। तना काट आमतौर से किस प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी गन्ना के लिए। मटर पौधा है। राइट आंसर ऑप्शन ए साग। विकास का मुख्य कारक है। राइट आंसर ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। राइट आंसर ऑप्शन ए खोखली होती है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। 95 देखिए, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। राइट आंसर ऑप्शन ए एल्यूमिनियम के। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन सी लोहा और क्रोमियम का। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या ना कि पृथ्वी के। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी H.J. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण MCQ करेंगे। ये पार्ट 9वां है। इससे पहले हम 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस 9वें में भी हम 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे हो चाहे SSC हो, इसमें साइंस पूछा जाता है। लगभग इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। देखिए, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दूध को बहुत तेज तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। 3 देखिए, एम्फीबिया बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो यह असत्य हो जाएगा। 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलंबिया। गामा किरणें हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम का अल्फा कणों से। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती हैं।
राइट आंसर ऑप्शन सी तन्य। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए अणु का। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है? राइट आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी। एक उत्प्रेरक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। पित्त का उत्सर्जन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यकृत के द्वारा। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश के द्वारा प्रारंभ होती है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल बना देता है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन बी इसका ओपिनियन निम्न है। एक तरह आधारीय अम्ल का अणुभार 176 है तो इसका समतुल्य भाग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58.66। तांबे की मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन बी पीतल की। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है? राइट आंसर ऑप्शन सी चांदी। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी वसा। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी कॉपर जिंक और नियोन। निकेल होगा, सॉरी ये निकेल है। कॉपर जिंक और निकेल। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी H2SO4 होगा ये। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन B12 में। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। राइट आंसर ऑप्शन सी नीली हेल। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बृहत प्रतिक्रिया बल। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आवासी मान? राइट हो जाएगा सी सभी स्थानों पर एक जैसा होगा। द्रव्यमान m का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी? राइट आंसर ऑप्शन सी बड़ा R। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी सहसंयोजक आबंध।
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जिप्सम से। गोबर गैस में मुख्यतः होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मेथेन। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र अंत क्रिया नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्थिर आवेशों के साथ में। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता में पर किया जाता है, क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत का अपव्यय कम होता है। एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापन को पंखा नीचे रख दिया जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। जब श्री X श्री Y के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, दोर्बल। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। HCl HC3 और COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कांसा। शुष्क बर्फ कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, वह है? राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन अलोह धातु है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जल में लवण का घुलना। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जीनों का अनुकूल सम्मिश्रण उत्पादन करने में। निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गन्ना। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आविटू थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण MCQ करेंगे। ये पार्ट नवा है, इससे पहले हम 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं।
इस 90 में भी हम 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे हो चाहे एसएससी हो, जिसमें साइंस पूछा जाता है, लगभग इन्हीं क्वेश्चनों से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। देखिए, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध को बहुत तेज तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। 3 देखिए, एम्फीबिया बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो यह असत्य हो जाएगा। 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलंबिया। गामा किरणें हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरेनियम का अल्फा कणों से। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, तन्य। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अणु का। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी। एक उत्प्रेरक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। पित्त का उत्सर्जन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश के द्वारा प्रारंभ होती है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल बना देता है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका ओपिनियन निम्न है। एक तरह आधारीय अम्ल का अणुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भाग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 58.66। तांबे की मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पीतल की। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चांदी। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, वसा। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉपर, जिंक और नियोन। निकेल होगा, सॉरी, ये निकेल है। कॉपर, जिंक और निकेल। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, H2SO4 होगा ये। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है।
निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन B12 में। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नीली हेल। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बृहत प्रतिक्रिया बल। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आभासी मान? राइट हो जाएगा सी, सभी स्थानों पर एक जैसा होगा। द्रव्यमान m का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी? राइट आंसर ऑप्शन सी, बड़ा R। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सहसंयोजक आबंध। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जिप्सम से। गोबर गैस में मुख्यतः होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मेथेन। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्थिर आवेशों के साथ में। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता में पर किया जाता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत का अपव्यय कम होता है। एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापन को पंखा नीचे रख दिया जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। जब श्री X श्री Y के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, दोर्बल। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। HCl HC3 और COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कांसा। शुष्क बर्फ कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अर्ध हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन अलोह धातु है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जल में लवण का घुलना। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जीनों का अनुकूल सम्मिश्रण उत्पादन करने में। निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गन्ना। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। राइट आंसर ऑप्शन बी, आविटू थायराइड ग्रंथि। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।